हेलो गाइज, आपका स्वागत है मनस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम जो इस वीडियो में जो है कि 12 से लेकर आगे के सारे प्रश्नों को समझेंगे। तो यहाँ पे दिया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्याङ्कों का योगफल गुणनफल 10 के बराबर हो तो ए और सी के मान को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आइए हम देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या जो है कि 12, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुपद जितना यहाँ पर क्वेश्चन है देखें पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। ठीक है ना, क्योंकि आपके प्रश्न में वो गलत दिया हुआ है, जो प्लस है तो यहाँ जो माइनस था वहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x आइए प्लस 6 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या है 6 दिया हुआ है, जिसका योगफल और गुणनफल 10 के बराबर है। ठीक है ना, योगफल और गुणनफल 10 के बराबर है। तो यहाँ पे योगफल भी 10 के बराबर है, गुणनफल भी 10 के बराबर है। तो हमें दिया हुआ क्या है उसको देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों आपस में कितना है 10 के बराबर है। मीन्स दोनों के वैल्यू एक समान है, अल्फा और इंटू बीटा का और अल्फा बीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है कि अभी द्विघात समीकरण का जो है या शून्याङ्कों का पहले क्या करेंगे, हम शून्याङ्कों का योगफल पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है ना। तो शून्याङ्कों का योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते हैं, पहले इससे हम निकाल लेंगे। माइनस बी बाई क्या होता है, माइनस बी बाई ये होता है। इसको आप चाहेंगे तो कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला आपके बुक में दिया है माइनस बी बाई ए, तो उसको माइनस बी बाई ए में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखिए, यह बी का वैल्यू जो है कि माइनस 5 है और ए का वैल्यू 4 है ना। आपके समीकरण में देखिए ये बी का मान माइनस 5 और ए का मान क्या है, यहाँ पर ए है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर करेंगे ए का मान जो है कि स्मॉल ए यहाँ पे रख देंगे। अच्छा, कैपिटल बी और ए लेने का कारण यहाँ पे ही था, क्योंकि मान लीजिए कि वहाँ पर यदि कैपिटल बी और ए लेते तो फिर नहीं निकल पाता ना, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर छोटा लिया गया है। तो यहाँ पर त्रिया गुणा करेंगे 10 का ए में, तो 10 ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए का मान निकालें तो 5 में 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा। यहाँ पर ए का जो मान है वो 1/2 के बराबर, मतलब ए का मान 1/2 यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ए का मान 1/2 निकल गया है। तो अब देखिए आगे का प्रोसेस जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो करेंगे पुनः। अब क्या करना है, यहाँ पर शून्याङ्कों का जो है क्या करना पड़ेगा, शून्याङ्कों का गुणनफल हम निकाल लें। जब योगफल निकाल चुके हैं तो गुणनफल भी निकाल लें इसका, क्योंकि गुणनफल की इसमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि द्विघात समीकरण में गुणनफल है। तो सी बाई ए है, कैपिटल ले लेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर दिया हुआ है सी बाई ए, तो यहाँ पर जो सी का वैल्यू जो दिया है आपके समीकरण में दिया हुआ है कितना है, यहाँ पर सी का वैल्यू जो है यहाँ पे 6 दिया हुआ है। कितना दिया है 6, ठीक है ना, नहीं सी सॉरी वो सी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी दिया है। तो सी बाई कितना रखेंगे, ए रखेंगे। सी बाई यहाँ पे ए रखना पड़ेगा, तो त्रिया किसका गुणा कर दें तो 10 हो जाएगा, 10 बराबर सी हो जाएगा। अब ऊपर में देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ, तो ए का वैल्यू क्या करेंगे इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, है ना। ए का वैल्यू यहाँ पे 1/2 दिया है ना, तो 10 ए में जो ए है उसको गुणांक में करके हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू 1/2 रख देंगे। अब बराबर सी है, 2 से कटाएंगे तो 5 10 हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा, यहाँ पर सी का मान 5 आ जाता है। तब इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए का मान और सी का मान दोनों आ गया है। ए का मान और सी का मान दोनों क्या हुआ है, आ चुका है कि नहीं आ चुका है। तो इस तरह से आपका जो है कि यहाँ पर शून्याङ्कों का गुणनफल और शून्याङ्कों का योगफल दोनों निकल गया है। तो आप इस तरह से याद करें। 13 वाला यहाँ पर सवाल है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस इसके बीच संबंध आपको याद करना है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 2 के शून्याङ्कों को याद करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ शून्याङ्क जो दिया है पी एक्स के वैल्यू जो हम क्या करेंगे लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस क्या है कि 1/6x हो जाएगा, आप -2 हो जाएगा। अब इसका क्या करना, शून्याङ्कों का हम शून्याङ्कों को ज्ञात करेंगे। तो चाहेंगे तो आप समीकरण को यहाँ पर सरल भी कर सकते हैं, समीकरण को आप सरल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या करना, समीकरण को सरल करने के लिए क्या करेंगे, 6 का एक्स स्क्वायर में और 6 का -2 में गुणा करके सरल कर सकते हैं। एक समीकरण को जैसे कि तैसे यहाँ पे रख रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड भी है। डायरेक्ट मेथड में 6 का तो है ना, 2 में और x में मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एलसीएम लेके इसलिए बताया जा रहा है कि आपको आसान है। ठीक है ना, क्योंकि पहले से एलसीएम पढ़ते आ रहे हैं। 1 का पहाड़ा 6 टाइम पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 के पहाड़े में 6 एक बार में आता है तो 1 का अंश में गुणा करते हैं, 1 कम 1 हो जाएगा। ठीक है ना, x हो जाएगा। और फिर माइनस यहाँ पर 2/1 है तो 1 का जो है कि हम क्या करेंगे, 1 का पहाड़ा जो 6 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -12 बराबर 0 हो जाएगा। 6 का 0 में गुणा कर दीजिए, है ना। जब आपको समीकरण को सरल करना है तो 6 का 0 में गुणा कर देंगे तो ये यहाँ पर क्या था, 6x स्क्वायर था ना, 6x स्क्वायर था, 6x स्क्वायर प्लस 1x
ठीक है ना। अब माइनस कितना हो जाएगा, 12 12 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू 6 है ना, पहला ए का वैल्यू होता है ये ए, फिर इसके बाद क्या करना है, ये बी है और सी है। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले और लास्ट का जो है क्या करेंगे, हम गुणनफल करेंगे। 6 का और 12 गुणा करते हैं, 12 से 72 हो जाता है। अब 72 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। अब गुणनखंड निकाल के द्विघात समीकरण वाला जो है ना हल करना होता है, जिसमें एक्स के 2 वैल्यू आते थे उससे हल करेंगे। तो देखिए 36 हो गया और 18 हो गया, फिर 9 हो गया, 3 हो गया, है ना। भाग देंगे तो गुणनफल करेंगे तो ऐसे आएगा इसका। अब क्या करेंगे, इनका ऐसा पेयर लेना है जो माइनस करने पर एक्स बीच में आए, है ना। ऐसा जोड़ा लेना है जो एक एक्स या एक आए, उसके बारे में हम देख लेंगे। तो यहाँ पर 2 2 का हम पेयर लेते हैं। देखिए 2 दूनी के 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 2 का 3 बार का पेयर ले लिए तो 9 8 72 तो हो जा रहा है। 9 में से 8 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो एक एक्स के बराबर ही चाहिए था ना, हमको एक एक्स ही चाहिए था ना। तो एक एक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर एक्स को लगा देना पड़ेगा साथ में, क्योंकि एक्स है तो वहाँ पर एक्स को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 है तो 9 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप डायरेक्ट इस मेथड से भी करेंगे, 9 माइनस 8 करके एक्स का गुणा कर दीजिए। तो डायरेक्ट जो है कि आप कर सकते थे 9x माइनस 8x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणा करें तो 9x हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा तो 8x का गुणा करें तो 8x हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ पर जोड़ा हो जाएगा 6x² प्लस 9x। ये माइनस 8x और माइनस 12 ये अलग पेयर लेंगे। इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है दोनों में। 3 के पहाड़े में 6 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे ना। 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 3 कॉमन ले। अब यहाँ पे x² पहले में है और दूसरे में x है तो x कॉमन हो जाएगा, ठीक ना। जो कॉमन मिलता है उसको ले लेंगे। यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 लिख दीजिए। और x का x² में कॉमन लेंगे तो x एक बार बच जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो x लिख देंगे, प्लस लिख दीजिए। 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आता है, 3 3 9, जितने पहाड़े में तो रखिए। x से x कट गया एक ही बार ना, x कॉमन ले लें। तो हमें माइनस क्या करेंगे, हम माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे। माइनस क्या लेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेना पड़ेगा, 4। तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और x हो जाएगा। और यहाँ पर 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। माइनस जब बाहर माइनस रहता है तो अंदर प्लस हो जाता है, यानी हमें याद रखिएगा। अब यहाँ 2x प्लस 3, यदि इन जगहों पर यदि बराबर दोनों के वैल्यू आ जाते हैं तो समझिए कि उस समीकरण ठीक है, नहीं तो सही नहीं होता, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4 बच जाता है, हो जाता है नहीं हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करो, तुलना करने पर क्या करना पड़ेगा, तुलना करने पर आइए आप मान निकालेंगे। 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे तुलना करेंगे। अब 2x अब यहाँ पर 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। इसका अलग मान निकालिए x का मान, तो 2x प्लस 3 बराबर 0 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x लिखेंगे। अब इसके बाद 3 को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 3x बराबर 4 है तो इसको माइनस 4 को ट्रांसफर करेंगे प्लस 4 हो जाएगा। अब x का मान यहाँ पर भी लिखाना है तो 2 से भाग दे दीजिए, है ना। x का मान निकालेंगे तो 3 में 2 का भाग देंगे, माइनस 3 बटा 2 हो जाता है। इस तरह x का यहाँ पर मान निकालेंगे। x का मान निकालते हो 4 बटा कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। x का मान निकाल 4 बटा 3 मीन्स यहाँ पे जो x का वैल्यू है माइनस 3 बटा 2 और दूसरा 4 बटा 3 हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से क्या हो जाता है, यह आंसर हो जाता है। जहाँ पे अल्फा का मान माइनस 3 बटा 2 होता है और दूसरा जो 4 बटा 3 ये बीटा का मान होता है, याद रखिएगा। इस तरह से क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल निकालना है, ठीक है ना। शून्यांकों का योगफल जो है कि सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। और सत्यता की जांच करने के लिए जानते हैं कि आपको जो पीछे की जो नियम है, जो पीछे का रूल था उस रूल को फॉलो करना है और उस रूल पर क्या करना है, हमको रखते जाना और हल करना है, ठीक है ना। तो सत्यता की जांच हम यहाँ पर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर जो हमारा ये सब मैथ था, ऊपर से मैथ था जो हमने इसको सरल समीकरण करके द्विघात समीकरण करके हल किया है। तो यहाँ पर इस तरह से क्या करेंगे, x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे और यहाँ पे a और b और c के वैल्यू को निकालना पड़ेगा। और निकालने के बाद आपको यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो a का वैल्यू यहाँ पर a का गुणांक a का है, x² है तो x² का गुणांक a होता है तो a का गुणांक a है 1 है। b का जो मान यहाँ पे 1/6 है और c का मान 2 है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है कि शून्यांकों का क्या करेंगे, जाँच करने के लिए शून्यांकों का
योगफल निकालना पड़ता है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला -b/a और -b/a। तो यहाँ पर देखिए b का वैल्यू निकला है, यहाँ पर अल्फा का मान है -3/2, बीटा का मान है 4/3 है ना। तो अल्फा का मान रख दीजिए, अल्फा का मान है 3/2 माइनस बीटा का मान 4/3 है, और b/a की सत्यता की जाँच करनी है। तो b का मान है 1/6 हो जाता है, तो यहाँ पे 1/6 लिखेंगे। अब 1/6 लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, 1 का मान 1 है तो 1 का नीचे डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कर देने के बाद क्या होता है, इसका एलसीएम लेके पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिंगल और मल्टीप्लाई करिए, त्रियक जिसको बोलते हैं, 3 3 9 और 2 चौको 8 हो जाता है ना। मैंने बताया था कि ऐसे वीडियो लेते हैं, 2 3 6। अब यहाँ पर 1/6 है और 1 का तो क्या हो जाएगा, 1/6 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 में से हट जाएगा, 1 हो जाएगा नहीं, माइनस भी हो जाएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 1/6। इस तरह से देखिए ना, शून्य की जांच कितनी आसानी तरह से होगा कि नहीं होगा। ऐसे मतलब बहुत सारे प्रश्न ऐसे बहुत अलग अलग होते हैं। सॉल्यूशन क्या करना है उसका इसी तरह था। अब पुनः क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर क्या करना है कि अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले मिस्टेक हुए हैं, ठीक है ना, मिस्टेक फार्मूला हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा, अब कट करेंगे तो गंदा लगेगा, इसलिए आप ध्यान रखिए कि अल्फा इंटू बीटा जो है यहाँ पर लिखेंगे। अब c/2 हो जाएगा तो c/a हो जाएगा। तो c का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो -2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3/2 रखेंगे तो 4/3। देखिए 3 कट जा रहा है, 3 3 से कट रहा है, और 2 दूनी के 4 हो जाए, तो -2 = 2। तो इस तरह से क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर जो है कि आपका जो है इस तरह से आप शून्य की जांच कर सकते हैं। 14वां सवाल, गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² - 11/3y - 2/3 के शून्य घात कीजिए तथा बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच का हमें क्या बताना, संबंध बताना है, ठीक है। तो इस तरह से गुणनफल के जो बहुपद दिए हुए हैं, आप देखिए इसको सरल भी कर सकते हैं, तरीके बहुत हैं, इसको सरल भी कर सकते हैं, सरल करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब इसके ऊपर जो है कि हम एक वीडियो बनाएंगे एक सरल अलग व्यवस्था से करके, और इस पर जो है नॉर्मल जो है कि इस पर बता रहा हूँ जो लगभग चलता जा रहा है। तो करें बहुपद 7y² - 11y बटे माइनस जो है कि 2/3 है तो बहुपद। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर जो है कि आप समीकरण को लिखेंगे 7y², फिर इसके बाद -11/3y है, और -2/3 जो है 2/3 = 0 है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसको सरल कर लीजिए। तो ये तो एलसीएम ले लीजिए, तो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में वैसे आप जानते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर दो आसान होगा। 3 का 1 3 3, 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 21y² हो जाता है। इस तरह से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 का गुणा 11 में करेंगे तो 11y ही आएगा। 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का अंश में गुणा करेंगे 2 में तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, 3 का 0 में गुणा कर देते हैं तो समीकरण हमारा यहाँ पर सरल हो जाता है। 21y² - 11y - 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब ये हमारा इस तरह से समीकरण का सोल्यूशन हो जाता है। इस तरह से एक समीकरण का निर्माण होता है। तो इस तरह से समीकरण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 21y² - 11y - 2 है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 को जैसे मान लीजिए कि 11y और माइनस है, तो यहाँ पर 21 का गुणा करेंगे 2 में 21 दूनी 42, उसका जब फैक्टर निकालें तो 3 से कटा है, ठीक है ना। 3 7 21 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। लेकिन जोड़ने घटाने पर किसके बराबर होना चाहिए, -11 के। तो यहाँ 7 और 2 लेंगे 14 हो जाएगा। 14 में से 3 निकाल देते तो हो जाता है, तो 14 का 3 में गुणा करें तो 42 के बराबर हो जाएगा। और 14 में से 3 को निकाल देते तो 11 के बराबर बीच की संख्या के बराबर हो जाता है। तो बीच की संख्या के बराबर हो जाता है तो आप उसका सोल्यूशन आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे 21y² माइनस, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 14 - 3 रख दीजिए और इंटू xy कर दीजिए, और यहाँ पर -2 = 0 कर दीजिए। अब 21y² हो जाएगा और 14 का y में गुणा करेंगे 14y हो जाएगा, अब -3y हो जाएगा यहाँ पे। अब ये बाहर माइनस है तो अंदर से चिन्ह बदल जाते हैं, याद रखने की बात है। अब यहाँ पे 21y² और 14y का एक हमारा पेयर हो जाता है, जोड़ा हो जाता है। अब इस तरह से यहाँ पे 21y² में 14y है, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसा कॉमन लीजिए जो कट जाए, तो 7 हो सकता है ना। 7 से कॉमन लेंगे, 7 3 21, 7 दूनी 14, y एक बार कॉमन मिला है दोनों में तो y भी कॉमन लीजिए, 7y कॉमन लेंगे, 7y कॉमन लेंगे तो 7 3 21, 7 के पहाड़े में जितना है उतना लिख दीजिए, और इसके बाद y 2 बार है तो 1 बार बच जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो 7 के पहाड़े में 2 बार में 14 आ जाता है, फिर y कॉमन लें तो कुछ भी नहीं बचता, खाली अंक बचता है। यहाँ पे 3 नहीं, इसमें कॉमन तो जो है 1 होगा, ठीक है ना। 1 कॉमन है तो यहाँ पर 3y हो जाएगा, और प्लस माइनस जो है कि 2 हो जाएगा। देखिए दोनों में ये जब समान रहता है ना, जब गुणनखंड जो कॉमन गुणनखंड, तब सब जगह सही है। अब 3y - 2 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में 7y और प्लस 1 बच जाता है। तब यहाँ पर आइए इसका जो है कि हम क्या करेंगे, y के वैल्यू को पहले हम निकालेंगे, तुलना करने पर, यहाँ पर ये तुलना करने पर
हम इसका जो वैल्यू निकालते हैं 3y माइनस 2 बराबर 0 हो जाता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, 3y इज इक्वल टू माइनस 2 हम क्या करेंगे, रखेंगे। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को ट्रांसफर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, 7y बराबर 1 को ट्रांसफर करें तो माइनस हो जाता है। y की वैल्यू को आपको निकालना है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाता है। यहाँ पर y की वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा 2/3, दूसरा y का वैल्यू हो जाता है माइनस 1/7। तो आइए इस प्रकार से ये तो आंसर हो जाएगा, लेकिन सत्यता की जांच करनी है तो सत्यता की जांच करने का जो आप नियम जानते हैं उसी को फॉलो करना है। तो इसमें जो एक y का वैल्यू पहला होगा वो 2/3 हमारा अल्फा का होगा, दूसरा माइनस 1/7 है वो बीटा का वैल्यू होगा। तो आइए सत्यता कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जांच करेंगे और जांच करके आपको इस सवाल को अच्छी प्रारूप में समझाने की प्रयास की जाएगी। तो यहाँ पर 7y² माइनस कितना हो जाएगा, 11/3y माइनस 2/3 दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना है। तो ये कह रहा है ना कि यहाँ पर दिया तो शून्याङ्कों का यहाँ पर का गुणनफल निकाल सकते हैं ना, हम अयोगफल निकाल सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू 7 हो गया, a इज इक्वल टू 7 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 11/3 हो गया, c इज इक्वल टू माइनस 2/3 हो गया कि नहीं हो गया। अब सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आइए अल्फा और इंटू बीटा जो सत्यता की जांच करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा जो योगफल है हम पहले उसको ज्ञात करें। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है आपको माइनस c/a है जो कैपिटल C होगा, ठीक है ना। तो b/a माइनस b/a है, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा का माइनस b/a है। तो यहाँ पर देखेंगे 2/3 है प्लस बीटा का जो वैल्यू यहाँ पर दिया माइनस 1/7 दिया है। तो माइनस 1/7 जब भी रखेंगे ब्रैकेट लगा कर रखेंगे। और यहाँ पर b का वैल्यू है माइनस 11/3 रखा है तो माइनस 11/3 यहाँ पर रखेंगे। अब इसके बाद जो है कि आपका a का जो वैल्यू है आपका ये केवल 7 है तो 7 रख दिया जाएगा। आइए अब हम सॉल्व करते हैं 2/3 प्लस माइनस 1/7 को, और इसको सॉल्व करके देखते हैं होता क्या है। तो 2/3 माइनस 1/7 यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस 11/3/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो ये गुणा कर दी 7 दूनी 14 और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। नीचे का भी हर का भी गुणा कर दीजिएगा, यहाँ पर 11 7 77/3 हो जाएगा, है ना। ये एक क्या बताए एक लंगड़ी गुणा के जैसा है। तो यहाँ पर 11 का 7 में गुणा यहाँ 11/3 11/1 रहेगा ना। तो 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 7 से 21 हो जाएगा, 11/21 वहाँ पर घटाएंगे 14 में से 3 जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11/21। और इधर भी मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। आइए यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि हम अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा लगाएं। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a है। तो यहाँ पर c अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दे 2/3 मल्टीप्लाई 1/7 यहाँ पर रखेंगे। c का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने 2/3 दिया हुआ है, और a की वैल्यू हमें क्या करनी है 7 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको रख के हम क्या करते हैं सॉल्व करें। तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा। अब यहाँ बराबर हो जाएगा 2/3/7 हो जाएगा। तो 7 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 2/21 हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया है। तो अब समझिए कि इस तरह से सत्यता की जांच हम करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर लास्ट सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद ज्ञात किए जिसके शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल दिया कि √2 और दूसरा दिया -3/2 है, तो इसके शून्याङ्क भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे पहले इस नियम पर बहुत सारे सवाल थे, तो हम बताए थे कि नहीं बताए थे, बताया गया ना, इस पे आप सभी को बताया गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करेंगे और याद कर रखेंगे तो आता है समझ में सब चीज़, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा √2 है, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का √2 है, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू यहाँ पे 3/2 है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब इनका जो है कि क्या करेंगे, अब प्रश्न संख्या का जो है कि द्विघात जो हमारा समीकरण था, द्विघात समीकरण का जो नियम है और जो द्विघात समीकरण का जो सूत्र है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे आइए समझते हैं। तो x² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इसी में आपको फॉर्मूले को क्या करना है, आपके रखना है जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा का, तो आ जाएगा x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का √2 है, √2 लग जाएगा, ब्रैकेट भी लग जाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, -3/2 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x² यहाँ पे हो जाता है, x² माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब ये चाहेंगे तो डायरेक्ट जो है कि ट्रिंगुलर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और -2 का √2x में करेंगे तो 2√2x हो जाएगा, -3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 2 हो जाएगा, 2 का 0 में गुणा कर देंगे, समीकरण क्या हो जाएगा
इस तरह से 2 नहीं भी लिखते तब भी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जब ट्रायंगुलर मल्टीप्लाई हो गया है तो फिर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताया जाए कि ट्रायंगुलर गुणा करके 0 में भी इसका वैल्यू 0 हो जाता है। 2x² - 2 √2 - 3। अब यहाँ पर क्या करना है, अतः अब यहाँ पर जो है कि आपको बहुपद के जो है ना गुणनखंड निकाल कर पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, किस तरह से होगा, है ना। यहाँ पर वो इस तरह से निकाला जाएगा। आइए बहुपद देखते हैं। 2x² - 2x और -3 है, तो उसमें प्रश्न में थोड़ा सा एक बार फिर पढ़ लेंगे क्या उस प्रश्न में बोल रहा है। कहीं शून्यांक का गुणनफल योगफल तो नहीं ना निकालने के लिए बोला जी, उसका निकालने के लिए बोलेगा सत्यता की जांच भी करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके वैल्यू को हमें क्या करना, रख के जो उसके क्या करना पड़ेगा, ए और बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, रख के फिर इसकी जाँच करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर आइए 2 का हम 3 में पढ़ते हैं तो 6 हो जाएगा। तो 2 का जब हम पढ़ेंगे तो मान लीजिए 2 कर्ण में 2 है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 का करेंगे 2 3 या 6 हो जाएगा, 3 का करेंगे 3 हो जाएगा। तो 2 3 या 6 है। तो यदि हम मान लीजिए 2√2 और 2√3, 2√2 रहे और 2√3 रहे, तो ये शायद हो सकता है ना। 2√2 रहेगा, 2√3 रहेगा, तो आपको केवल 6 चाहिए ना। तो इसके ऐसे हमें गुणनखंड फाइंड करने हैं, जैसे यहाँ पर जो कि इसका वैल्यू 2√2 आ जाए, 2√2 आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2√2 आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बन जाए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, जिसका इक्वेशन ये है। और 3 - 1 रखते हैं तो ये हो जाता है, 3 - 1 रखते हैं तो 2 तो हो जाएगा, है ना। 3 2 6 तो हो जाएगा, 3 बन जाए तो 3 हो जाएगा। अब 3 2 6 हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर 3 - 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि हम 2x² और माइनस हम क्या करते हैं 3 और -1 लेते हैं यहाँ पर, और -3 लेते हैं यहाँ पर, -3 लेते हैं, तो फिर का सोल्यूशन इसका संभव है। आप संभव तक देखिए क्या करना पड़ता है। यहाँ पर ये समझते हैं, यहाँ पर जो कि मल्टीप्लाई होगा, एकदम सिंपल मेथड था। अब यहाँ पर 2 लाना था ना, तो इसलिए क्या करना, वहाँ पर 2 लाना था, इसलिए हमने क्या किया 3 - 1 कर दिया, ठीक है ना। √2 को रहने दीजिए, √2 का टेंशन हटा दिया। 3 में से 2 क्या हो गया, 3 में से अब 3 था, तो 3 में से ऐसा नंबर लेना था जिसको माइनस करने में 2 के बराबर हो, है ना। तो 2 के बराबर होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ा, -1 करना पड़ा है। इसलिए अब 3 - 1 कर दिया गया है। एक अच्छा नियम ये भी था, यहाँ पर 2x² माइनस हो जाएगा, 3 का √2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2√3x हो जाएगा। यहाँ पे 3√2x हो जाएगा ना। अब फिर -1 करेंगे तो √2x हो जाएगा। अब इस तरह से क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ा ले लिया जाए, जोड़ा लेंगे तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है कि आपका कॉमन क्या मिलेगा, 2 तो कॉमन मिलेगा नहीं। अब यहाँ पर जो है कि √2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो √2 कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे मतलब डिवाइड करना होता है, तो यदि 2 में √2 का डिवाइड करते हैं तो 2/√2 हो जाएगा। यदि इसका क्या करेंगे, आप हर परिमेयीकरण करेंगे तब उसको अलग मेथड से करना पड़ेगा, लेकिन आपको 2 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, √2x रखना पड़ेगा। तब इस तरह से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर √2 जो है कि देखिए वैल्यू पीछे दिया हुआ है, √2 का वैल्यू दिया हुआ था। √2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर देखिए √2 कॉमन लेंगे ना ऊपर, तो √2x बचेगा, -2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, -3 बच जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि आप क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो √2x -3 बच जाएगा। तो इस तरह से क्या करना, 2x -3 दोनों में देखिए कॉमन जो है कि आपका फैक्टर कॉमन मिला है, तो इस तरह से √2x -3 कॉमन ले लेते हैं। तो √2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2x -3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेते तो दूसरे ब्रैकेट में √2x + 1 बच जाता है। आइए इसका तुलना हम करेंगे तो इस तरह से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो √2x तुलना करने पर यहाँ पर लिख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या करना है, तुलना आप करिए तो √2x हो जाएगा, √2x -3 = 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू निकालना है, तो √2x क्या हो जाएगा, दूसरे को लिखेंगे √2x + 1 हो जाएगा, दूसरे के मान का। अब यहाँ पर √2x -3 प्लस हो जाएगा, √2 यहाँ पे है, √2x है। अब हम +1 है तो उधर जाकर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करें तो √3 में 2 का डिवाइड कर दें, √3/2x। और यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू निकालनी है, तो -1/, हो जाएगा आपका √2। इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा × बीटा और जितने भी वैल्यू है आप इसको सुनने की जाँच भी कर सकते हैं, वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि वैल्यू आपका निकल गया है, जो कि x का वैल्यू है कि √3/2 दिया है, और आपका जो बीटा का वैल्यू दिया है वो आपका